अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज हम 2016 का पेपर देखेंगे। ये महा टीटी का पेपर है 2016 का, और ये पेपर 2 है। और पेपर 2 में भी हम चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के बारे में देखेंगे, बच्चों की नफ्सियात देखेंगे। पेपर 2 है ये 2016 का। उससे पहले एक और बात फ्रेंड्स, कि हमारे असर इंस्टीट्यूट से जो महा टीटी, सीटीटी और टेट की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस चलती है, न्यू बैच स्टार्ट होंगी सीटेट की और टीएआईटी टेट एग्ज़ाम के लिए इंशाल्लाह अक्टूबर से, जो दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर 2016। फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर सेकेंड। दर्ज झैल नशोनुमा की खसूसियात में से कौन सी खसूसियात नामुनासिब है। नामुनासिब खसूसियात पहचानना है हमें। नशोनुमा ये तज्जियाती तरकीबी नौइयत की होती है, सही है। नशोनुमा के अमल में इनफरादी इख्तिलाफ़ात आते हैं, बिल्कुल सही। इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। हर एक की नशोनुमा अलग अलग होती है, अलग रफ्तार से होती है, अलग रेट में होती है। नशोनुमा में इतराफ़ के माहौल का अहम हिस्सा होता है, बिल्कुल सही। नशोनुमा पर माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है विरासत के साथ, लेकिन विरासत का कम और माहौल का बहुत ज़्यादा। जानवरों की बनिस्बत इंसानों में नशोनुमा की रफ्तार तेज़ होती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जानवरों में और इंसानों में नशोनुमा में फ़र्क पाया जाएगा, उनकी रफ्तार अलग होंगी। तो ये बिल्कुल हो गया रॉन्ग। तो पहला है नामुनासिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्फ़ुआन शबाब में तलबा की तदरीस करते वक्त मौलिम को झैल में से कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। उन्फ़ुआन शबाब का दौर यानी कि क्या, 12 to 18 ईयर्स, 12 से 18 साल, यानी कि एडोलेसेंस। मौलिम ने क्या करना चाहिए, ये तो निगेटिव एज होती है, मनफी उम्र होती है। पियाजी ने इसे दोबारा पैदाइश का दौर भी कहा है। तो क्या कौन सी बात का ख्याल रखना चाहिए मौलिम ने। पहला, जमात में तदरीस करते वक्त मौलिम को यकसा बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, ये तो करना चाहिए बिल्कुल। बच्चों के क़ुव्वत तख़य्युल के इजहार से गुरेज करना चाहिए। बच्चों के क़ुव्वत तख़य्युल यानी कि उनकी इमेजिनेशन पावर, उनके तख़य्युल के इजहार से गुरेज करना चाहिए, नहीं, पीछे नहीं हटना, ये गलत हो गया। मौलिम के कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। मौलिम जो भी चीज़ बोलते हैं और जो चीज़ करते हैं वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बोल रहे कुछ और कर रहे कुछ, ये नहीं होना चाहिए। लड़के और लड़कियों को आपस में बातचीत का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि लड़के और लड़कियों को आपस में बातचीत ना करने दिया जाए, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हो गए हैं ऑप्शन 2 राइट और 2 रॉन्ग। कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब मौलिम ने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो पहला तो राइट है कि यकसा बर्ताव करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर मौलिम के कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। अब यहाँ पे 2 राइट और 2 रॉन्ग हो गए, क्योंकि क्लियरली इसमें रॉन्ग समझ में आ रहे हैं और 2 राइट समझ में आ रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। जीन पियाजे के ज़हनी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक दर्ज झैल से कौन सा बयान गलत है। देखिए, पियाजे ने ज़हनी नशोनुमा यानी कि वक़ूफ़ी नशोनुमा के बारे में बात किए थे, वक़ूफ़ी नशोनुमा के बारे में बोले थे उन्होंने। ये नज़रिया तलबा को बराह रास्त तजुर्बा देने पे ज़ोर देता है, बिल्कुल सही। पियाजे ने कहा था कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा वक़ूफ़ी नशोनुमा होती है, लेकिन कैसे, बच्चे जो तजुर्बात हासिल करते हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंसेस बच्चे लेते हैं, डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस लेते, जो बराह रास्त तजुर्बे हासिल करते। तो ये सही हो गया। ये नज़रिया तलबा की तैयारी को ज़्यादा अहमियत देता है, बिल्कुल सही। हैंड ऑन एक्टिविटी कराते हैं बच्चे को, करके सीखो, तो यहाँ पे और तजुर्बात पे भी ज़ोर दिया जाता है बच्चों के, तो बिल्कुल सही हो गया सेकंड वाला भी। बच्चों के अपने तजुर्बात के ज़रिए तसव्वुरात की नशोनुमा होती है, ये भी सही है कि यही है कि बच्चे बराह रास्त तजुर्बे के ज़रिए सीखते हैं, तो ये भी सही है। तसव्वुर तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर ज़रूरी होती है। देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं होता। जब भी मुहर्रिक रहेगा तो फ़ालियत बढ़ जाती है। फ़ालियत बढ़ना यानी कि क्या, देखिए, अगर कोई आपके सामने मुहर्रिक है, मुहीज है, स्टिमुलाई है, तो उसी की बिना पे हम कोई एक्शन करते हैं, हम कोई फ़ेल अंजाम देते हैं, तो मुहर्रिक होना ज़रूरी है फ़ालियत के लिए। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग, मतलब ये हो गया हमारा आंसर जो नामुनासिब है। 64 है। इनफरादी नशोनुमा में विरासत का मुताला इंतहाई ज़रूरी होता है।
इसको झैल के मुतबादिल में से कौन सा बयान इसकी हिमायत नहीं करता है। यानी कि इनफरादी नशोनुमा जब होती है हमारी, उसमें विरासत का मुताला इंतहाई ज़रूरी है। इनमें से देखना है हमें स्टेटमेंट में से। पहला कि बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि बच्चे की जो शख्सियत है या बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सरपरस्त और असातिज़ा ही मुकम्मल तौर पे करेंगे क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है। शख्सियत की तरक्की विरासत से होने वाली सलाहियतों का हिस्सा होती है, सही। पैदाइशी मिजाज फितरत शख्सियत की तरक्की का अहम जुज़ है, ये भी सही। इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबियाँ और जहानत यकीन करती है, ये भी सही। तो देखिए शख्सियत जो भी हमारी होती है, हमारी पर्सनैलिटी जो होती है, तो यहाँ पे सिर्फ़ क्या बच्चे के सरपरस्त और बच्चे के असातिज़ा ही मुकम्मल तौर पर शख्सियत बना सकते हैं क्या बच्चे की? नहीं, तो वो हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट है स्परमैन के जहानती नज़रिए के दो जुज़वी उसूल है, चंद आम और ख़ास अज्जा। स्परमैन ने जो उसूल दिए थे जहानती नज़रिए के दो अज्जा, एक था जी फैक्टर और एक था एस फैक्टर, ख़ास और आम जहानत के अज्जा। दर्जे झैल में से ख़ास जुज़ कौन सा है? अब देखिए जो स्पेशल जुज़ था, जो ख़ास जुज़ था, उसमें क्या होता कि ट्रेनिंग और तजुर्बात के ज़रिए या तरबियत के और तजुर्बात के ज़रिए या ट्रेनिंग और एजुकेशन और एक्सपीरियंस के ज़रिए बच्चे को सिखाया जाता है, वो होता है ख़ास जुज़ में। और जो जी है आम जुज़ जो था, जनरल फैक्टर जो था, तो ये क्या होता है, ये जो पेरेंट्स की तरफ से हमको जहानत आती है, विरासत की तरफ से जो जहानत आती है, वो है जो इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो एस फैक्टर क्या होगा? देखिए तसव्वुरात में रब्त पैदा करना, नहीं, साइंसी तजुर्बात करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस फैक्टर में स्पेसिफिक फैक्टर एस फैक्टर में बच्चे को तजुर्बात, ट्रेनिंग और इल्म के ज़रिए सिखाया जाता है, कुछ नया कराया जाता है। तो साइंसी तजुर्बात करना ये बिल्कुल राइट हो गया। अंदाज़ा लगाना नहीं, ये जी फैक्टर में आ जाएगा। खुसूसियात तलाश करना ये भी नहीं, ये जी फैक्टर में आ जाएगा, आम जहानत में आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2। नेक्स्ट है बीने की कदर जहानत की आजमाइश के पैमाइशी म्यार में दर्ज झैल से कौन सी खुसूसियात नहीं है? कौन सी खुसूसियात नहीं है बीने से? कि कदर जहानत के लिए सबसे पहले वजूद में आने वाली पैमाइशी फ़ैता पट्टी है, सही, ये राइट है हो गया। दूसरा, ये पैमाइशी म्यार बनने की वजह से हाफिज़ा, मुतखय्यला वग़ैरह नफ्सियाती क़ुव्वतों की पैमाइश करते हुए जहानत से मुंसलिक नतीजा अक्स करने का अमल शुरू हुआ। नहीं, यहाँ से तो शुरू नहीं हुआ ना, कि बीने के कदर जहानत से शुरू नहीं हुआ ना, इससे पहले से ही है ना ये चीज़। इस पैमाइशी मियार में सवालात आम फहम, कारोबारी और मौसर होते हैं, सही है। इसकी वजह से आम जहानत की पैमाइश मुमकिन है, ये भी सही है। तो आप याद रख लेना बीने की कदर जहानत में ये जो 3 है, ये फर्स्ट, 3 और 4th, ये उनकी खुसूसियात है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। और रॉन्ग आंसर जो रॉन्ग था, जो हमारा आंसर है वो है 2। नेक्स्ट है पीटर सालोदी और जॉन शीर ने जज्बाती जहानत में खुद आगाही के जुज़ में से कौन सी सलाहियत को शामिल किया है? तो खुद आगाही में क्या है? खुद आगाही में खुद पर काबू कर सकते हैं क्या हम? खुद पर काबू रखेंगे खुद आगाही में। खुद एहतिसाब, देखिए यहाँ पे जहानत जज्बात से रिलेटेड है कि हमारी जो जज्बाती जहानत है उसमें खुद आगाही के जुज़ में कौन सी सलाहियत शामिल होनी चाहिए? तो खुद जज्बात में खुद पर काबू ये नहीं है। खुद एहतिसाब, ठीक है, तरसील हम करेंगे नहीं। पुरएतमाद फहमाइश तो हम करेंगे नहीं, उसमें क्यों दिखावा कर रहे पूरी तरह से हमारे जज्बात का, ये भी नहीं। तो खुद एहतिसाब इसमें सही हो जाएगा। स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में दर्जे झैल से कौन सी बात मुज़िर साबित होती है, यानी कि कौन सी सही नहीं होंगी? मुज़िर यानी कि गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है। मुख्तलिफ़ ज़हनी क़ुव्वतों के तलबा के लिए अलहदा निसाब बना लो, सही बात है। मुख्तलिफ़ जिबलतों वाले तलबा के लिए मौलिम का एक जैसा तरीक़ा पढ़ाने का होना चाहिए क्या? नहीं, अलग अलग। देखिए शख्सी इख्तिलाफ है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो मौलिम सबको एक ही तरीक़े से पढ़ा सकता है कि नहीं? ये गलत हो गया। सलाहियतों के मुताबिक निसाब का इंतखाब करने में मदद
हाँ, ये सही है। निसाब तालीम में बुनियादी मज़ामीन ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम, दस्तकारी वगैरह की शमूलियत, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये भी होना चाहिए। तो आंसर मिल गया हमारा सेकंड। जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी अखराज इत्मीनान बख्श तरीक़े से मुकम्मल होते हैं, तो वो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। ऐसा ख़याल ज़ैल में से किस माहिरीन ने नफ्सियात ने पेश किया था? तो वो थे मॉस्लो। नेक्स्ट है 70। ज़ैल में दिए गए दिलचस्पी से मुतालिक बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है? अब हमें दिलचस्पी, इंटरेस्ट देखना है। तो दिलचस्पी से मुतालिक शख्सी इख्तिलाफ नज़र आते हैं क्या? बिल्कुल सही। हर एक की दिलचस्पी अलग अलग होती है। कई बातों से मुतालिक दिलचस्पी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, हम कई बातों से मुतालिक दिलचस्पी मालूम कर सकते हैं। किसी मज़मून से मुतालिक हमें दिलचस्पी होती है तो उस तरफ हमारी तवज्जो मजबूर होती है। देखिए, जहाँ दिलचस्पी आती है तो वहाँ तवज्जो आ जाती है, तो ये भी सही है। दिलचस्पी तवज्जो के इजहार की नौयत है, तो बिल्कुल गलत है। तवज्जो ये दिलचस्पी के इजहार की नौयत है। ये तवज्जो ये दिलचस्पी की ज़ाहिरी सूरत होती है, क्योंकि दिलचस्पी होने पर ही हम तवज्जो हमारी किसी चीज़ पे करते हैं, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, आँख के सामने जलती हुई अगरबत्ती को तेज़ी से दायरे की शक्ल में घुमाया जाए तो हमें जलता हुआ दायरा नज़र आता है। ऐसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ वाक़यात के तहत होने वाले औहाम, यानी कि वहम की जमा वहम, ज़ैल में से किस गलत फहमी की वजह से होते हैं? तो देखो, आदत तो ये हमारी है नहीं। मखसूस तबई हालात, हाँ, तबई हालात पैदा हो जाते हैं कुछ मखसूस, तो हमें औहाम वहम हो जाता है, ये सही है। दिली तबई नज़र वहम, तो दिली तबई नज़र वहम तो है नहीं ये हमारा, और साबिक़ा तजुर्बा तो है नहीं, क्योंकि ये तो सिचुएशन क्रिएट हो रही ना अभी कि वैसी हालत बन रही, तो सिंपल उसका आंसर है मखसूस तबई हालात। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उसकी याद आते ही वहाँ के असातिज़ा, उनकी शख्सियत, उनकी तदरीसी खूबियाँ वगैरह बातें ज़ैल के मुतबादिल से इस बयान के लिए कौन सा मुतबादिल सही होगा? तो हम जिस स्कूल से पढ़े उनकी अगर याद आ गई तो वो असातिज़ा की शख्सियत, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है ना, तो ये मशरूत ताल्लुक़ है हमारा। इशाराती अलामत है कि यहाँ पे कुछ नहीं। जज्बात की रुकावट आ रही, क्या रुकावट आ रही क्या जज्बाती तौर पे? हम तो वो चीज़ को कनेक्ट कर रहे, तो नहीं। खुशी और गम के जज्बात भी नहीं, तो ये ऑप्शन तो ताल्लुक़ रखते ही नहीं इससे, तो फर्स्ट हो गया राइट आंसर। 73 है, ज़ैल में से कौन सा इक्तिसाबी तरीक़ा टाइमन के नज़रिए के मुताबिक है? तो देखिए, टाइमन के नज़रिए में आप इतना याद रखिए बस कि अगराज़ की तकमील के लिए सीखना, यानी कि गर्ज़ के, हमारी ज़रूरत के वजह से सीखना, उसकी तकमील की वजह से हम सीखते हैं, तो ये एक याद रख लीजिए आप। 74 है कि क़ुव्वत मुतक़य्यला की नशोनुमा करने के लिए मौल्लिम के ज़रिए मुख्तलिफ़ सतह पर की जाने वाली कोशिश में से कौन सी मिसाल नामुनासिब है? इसमें से नामुनासिब मिसाल को ढूंढना है। तस्वीर बनाना, अशिया तैयार करना, मुख्तलिफ़ परिंदों की नकल करने, इस तरह के मुख्तलिफ़ मौक़े तलबा को फ़राहम करना है क्या? जी हाँ। क़ुव्वत तक़य्युल, तक़य्युल कब होता? साबिक़ा इदराक होने की वजह से ही तक़य्युल होता, तो ये चीज़ें हम करेंगे। मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत लिखने के लिए कहना, यहाँ भी तक़य्युल का बच्चे इस्तेमाल करेंगे। नए अल्फाज का तारुफ़ करवाते वक्त हम मायने अल्फाज और ज़िद भी बताना चाहिए, ये भी सही है, ये भी करेंगे। आज़ादाना तक़य्युल दिलचस्प होते हैं, इसलिए तक़य्युली कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ नहीं करेंगे। बड़े पैमाने पर सुनाई जाए, ये बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। उसके बाद है तामीरी ख़याल के मराहिल में मुनासिब सिलसिला कौन सा है? अब जब तामीरी ख़याल करते हैं तो मुनासिब सिलसिला कौन सा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब हम किसी चीज़ की तामीर करना चाहते हैं, तामीरी ख़यालात की तरफ जाते हैं, तो पेश की तैयारी तो सबसे पहले होती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में पेश की तैयारी है, एक इसमें एक इसमें, तो ये हम ले लेते हैं कि पेश की तैयारी होना तो ज़रूरी है। उसके बाद उसके बारे में सोचना,
ये भी एक सही है चीज़ है कि उसके बारे में हम तैयारी करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को बनाएंगे। खाका या सोचना, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो है। उसके बाद क्या होता है कि हमें उस चीज़ के मुतालिक तहरीक मिलना, कि हमें उस चीज़ से रिलेटेड और तहरीक मिलना कि हमें ये चीज़ तो अब तहरीक भी तो या तो ज़ाती तहरीक या बैरूनी तहरीक का होना, और उसके बाद आखिर में हम जांच करते हैं। तो जांच तो उन्होंने हर एक स्टेप पे दे दी है, तो आप ना ये स्टेप ही याद रख लीजिए कि कभी भी तामीरी ख़यालात की तरफ आप जाएंगे तो सबसे पहले उसकी पेज की तैयारी करना चाहिए। उसके बाद उस चीज़ से रिलेटेड खाका बनाना, सोचना, फिर तहरीक का मिलना, और लास्ट में उसकी जांच होगी, लास्ट में उसका इवैल्यूएशन होगा। नेक्स्ट है 76, शुमारियाती औसत का दर्ज झैल में से कौन सा फ़ायदा है। शुमारियाती औसत, अब शुमार करना बहुत सारे बच्चों का लेंगे ना, तो दो ग्रोह में मवाजनाती नताइज अक्स किए जा सकते हैं। शुमारियाती तरीक़ा क्या है कि आप बच्चों के दो ग्रोह बना दो और उनका मवाजना करो, तो दो ग्रोह में मवाजनाती नताइज अक्स किए जा सकते हैं। सही है, ये तो हम करेंगे कि दो ग्रोह बना लो और उस हिसाब से करो। आदात तरतीबवार पेश नहीं, औहम वहम के तसव्वुर का तो सवाल ही नहीं आता। तमाम आदात का इस्तेमाल ना करे तो चलता है, ऐसे तो नहीं होगा ना। जब अक्स कर रहे नताइज तो पूरी तरह से हम करेंगे, तो फर्स्ट वाला हो गया राइट। उसके बाद है एहतिमाली ख़त मुनहनी से मुंसलिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ये क्वेश्चन रॉन्ग था। उसके बाद है 78, आमोजिश का ख़त मुनहनी के तहत हालात जमूद के कुछ बयानात दिए गए हैं, उनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है, पहचानना है। तो जमूद की हालत कब मुनहनी, जब हम देखते हैं ख़त मुनहनी, तो जमूद कब हो जाता है कि एक ही नुक्ते पे नज़र करो, बार बार बच्चे बोर हो जा रहे या बहुत मुश्किल चीज़ों को पढ़ा रहे, तो उसमें तरक्की रुक जाती है पूरी तरह, तो वो उसे कहते हैं जमूद या सपाट हालत। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम कि कोई चीज़ सिखाते वक्त हालत जमूद कब आएंगी, ये बता सकना। ये बता सकते हैं कि हालत जमूद कब आएंगा बच्चे पे, नहीं, हम ये नहीं बता सकते कि कब जमूद की हालत आएंगी। हालत जमूद एक बार ही आती है। देखिए, ये तो ऐसा नहीं है कि हालत जमूद एक ही बार आएंगी कि हम बच्चे की तरक्की रुक जाएंगी, वो नहीं कर पाएंगा, ऐसा तो नहीं कि एक ही बार आएंगी। हालत जमूद में तरक्की रुक जाती है, ये सही है। हालत जमूद में बच्चे की तरक्की वहाँ पे थोड़ी सी रुक जाती है क्योंकि बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। हालत जमूद से कब्ल और हालत जमूद के बाद तरक्की होती रहती है, ये बिल्कुल सही है। हालत, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। तीसरा भी सही है, लेकिन तीसरे से अगर कंपेयर करो आप, तीसरा सही है लेकिन तीसरे से कंपेयर करेंगे आप तो चौथा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा कि हालत जमूद से पहले भी इब्तदाई हालत, दरमियानी हालत में बहुत तेज़ी से होती है, फिर हालत जमूद आती है और फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से तरक्की की हालत पे बच्चा चले जाता है, तो बहुत तेज़ी से होती है वहाँ पर भी। तो फोर्थ राइट है, लेकिन थर्ड वाला राइट है, लेकिन थर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर है, इसलिए फोर राइट हो गया। मायने समझने की हालत के तौर पर कई मरतबा मुताबिकत पैदा करके, मवाज़नाती यकसानियत के मौक़े पैदा करके, मिसालों का इस्तेमाल करके सोचता रहता है। इस अमल को तहरीक देने और तेज़ रफ्तार करने की कोशिश झैल में से कौन से तरीक़े में की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, मुताबिकत कर रहा है, चीज़ों में मवाजना कर रहा है यकसानियत की बेस पे। तो शबिया तो इसमें है नहीं, शबिया तो कोई बन रहा नहीं, सिलसिलेवार मुताला कर रहा नहीं, अदाकारी बच्चा कर रहा नहीं, तो अशिया का सिलसिलेवार तरतीब यहाँ पे आ जाएगा। देखो, अदाकारी इससे रिलेटेड है कि नहीं, शबिया इसमें हो रहा क्या, नहीं, बच्चे तो मवाजना कर रहा ना, सामने चीज़ है, तो शबिया कहाँ से होगा। शबिया मुतखय्यला, तो एक धुंधली सी इमेज जहन में बनाना है। सिलसिलेवार मुताला बच्चा कर रहा है क्या, नहीं, तो रॉन्ग ऑप्शन समझ में आ गया, तो राइट आप टिक कर सकते हैं। तहरीरी काम, ड्राइंग, नक्शे बनाना, होम साइंस के कुछ अमली काम करना, खेल खेलना वगैरह तमाम बातों में झैल में किए गए प्रोजेक्ट की कौन सी जमात बंदी की जा सकती है। अब यहाँ पे देखो, तहरीरी काम है, ड्राइंग है, नक्शे बना रहे, होम साइंस वगैरह, अमली काम और खेल कूद भी कर रहे, यानी कि क्या कर रहे, महारतें कर रहे, महारत का। तो अब कहाँ पे मसाइली प्रोजेक्ट नहीं, तख्लीक़ी प्रोजेक्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं, ये महारती प्रोजेक्ट है ना, यहाँ महारतों पे जोर दिया जा रहा है, बच्चों पे स्किल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, एक ही
शायर के 2-3 नज़्में अलहदा तौर पर सिखाना, उसके तहत शायर की कुछ मंज़ूमात की ख़ुसूसियात और शायरी के बारे में उसके किरदार के मालूमात तलबा को देना, मिसालें और तकमीली हवाले तलबा को मुहैया करना ज़ैल में से कौन से तरीक़े में किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक ही शायर है और उनकी नज़्में वग़ैरह बच्चों को बता रही और उसी की मिसालें वग़ैरह दे के किरदार बता रही। तो यहाँ पे तनक़ीद की जा रही है, तकरीरी तरीक़ा नहीं है, इकाई का मंसूबा भी नहीं है, मरबूत भी नहीं करे, तनक़ीद है ये। उसके बाद है जब मसाइल को तलाश करके इसको हल करने की सलाहियत तलबा में नशोनुमा की जाती है, वैसे ही हलशुदा मालूमात का तजुर्बा और जमात बंदी करके इनमें से तसव्वुरात की नशोनुमा करने की सलाहियत तलबा में नशोनुमा की जाती है। तब ज़ैल में से कौन से नमूने हैं? तो नमूने तो 4 है, 4 किस्म के तदरीसी नमूने या तदरीसी मॉडल होते हैं। तो ये मालूमात के अमल के मॉडल के नमूने हैं। देखिए जितने भी 4 है, जैसे कि ज़ाती मुशाहदे के है, समाजी है, मसाइल हल करने से मुतालिक है और मालूमाती है, ऐसे 4 नमूने हैं ना। तो ये 4 नमूनों को भी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, वो कैटेगरी आपको याद होना ज़रूरी है। तो ये आते ही है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो भी आ जाता है इस पे तदरीसी नमूनों पे। तो आप वो कैटेगरीज़ को याद रखिए, जो चारों की अपनी अपनी कैटेगरीज़ दी गई है, डिवाइड है ना वो। 83 दर्जे झैल में से अपाहिज होने की कौन कौन सी वजूहत होती है? अपाहिज होने की वजूहत क्या है कि पोलियो, हड्डियाँ, टीबी, जुज़ाम, ये चीज़ें होना, ये अपाहिजपन की निशानी तो है। रीढ़ की हड्डी पर जब, ये भी अपाहिज में ही उसकी गिनती होती है। लकवा, फालिज वग़ैरह ये भी, तो ये तमाम अपाहिज में आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। 84 तसव्वुर के क़याम का ये नमूना, ख़ुद ज़ब्ती के नमूने, ज़हनी तनाव को कम करने के तरीक़े, ख़ुद एतमाद, तरबियती नमूने, बराह रास्त तरबियती नमूने, ये तमाम नमूने दर्जे झैल से किस ज़िम्रे में आते हैं? फ्रेंड्स अभी मैंने आपको जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था 82, उसी में बता चुकी हूँ कि जो नमूने हैं या मॉडल है, तो इनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है और उन कैटेगरी में भी सब कैटेगरीज़ है, तो वो आपको याद होना ज़रूरी है। अभी देखिए 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, ये सेकेंड क्वेश्चन आ गया उस पर। तो ये है बर्ताव में तब्दीली के नमूने, ये कैटेगरीज़ जो है ना बर्ताव में तब्दीली के नमूनों में आती है, इस ज़िम्रे में आती है। तो आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन आते ही है 2। 85 मशमूली तालीम मजमूई तालीम में तमीज़ करने वाला कौन सा बयान है? अब मजमूली तालीम यानी कि क्या? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जो जॉन डेवी ने दिए थे, जिसमें क्या किया जाता है, तमाम बच्चों को इज्तिमाई तौर पे एक साथ दिया जाता है तालीम। और मजमूई तालीम यानी कि क्या? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसमें क्या किया जाता है कि सबको साथ में तो रखा जाता है, पर उनका जो निसाब है ना वो बच्चों के हिसाब से नहीं बदलते, वो जो फिक्स पैटर्न है वही फिक्स रहेगा। सीटेट में है इसका काफ़ी डीप में, एक यूनिट ही है वो पूरा सीटेट का। तो मशमूली तालीम और मजमूई दोनों में इज्तिमाई तौर पर आमोजिश की जाती है, ये सही है। मजमूई तालीम में मखसूस वसाइल की सहूलत नहीं होती। मशमूली तालीम में तो वसाइल की सहूलत पूरी होती है और क्लासरूम में ही प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा तौर पे नहीं होती, ठीक है। मशमूली तालीम के निसाब तालीम में तब्दीली होती है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि मशमूली तालीम के निसाब में बच्चों के हिसाब से तब्दीली की जाती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, और यहाँ पे वसाइल तालीम की सहूलत नहीं होती। ऐसा दिया गया है, देखिए वसाइल तालीम की सहूलत दोनों में होती है, लेकिन मशमूली तालीम में क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर ही होते हैं और मजमूई में एक अलग रूम, एक अलग पार्ट होता है उसका, तो होती है लेकिन सेम क्लास में नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी होती है। मजमूई तालीम में तालिब इल्म की आमोजिश इनफरादी होती है, हाँ बिल्कुल इनफरादी तौर पे बच्चा सीखते हैं यहाँ पे, ये तो सही है। तो अगर दोनों में फ़र्क अगर करना है कि दोनों में कौन सा बयान दुरुस्त है, अगर फ़र्क के हिसाब से, तो ये है कि मशमूली तालीम में निसाब में तब्दीली होती है जबकि मजमूई में नहीं होती। ज़ाती मुताले के तरीक़े से मुंसलिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो फ़र्द के मुस्तक़बिल में होने वाले बर्ताव का मुताला किया जाता है कि ज़ाती मुताले में कर सकते हैं, मुताला कर रहे ना किसी का ज़ाती मस्तस्ना बर्ताव का मुताला, 2 तरफ़ी बर्ताव का मुताला करते हैं कि हम नहीं, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। इस तरीक़े में उमूदी यकसा उम्र के ग्रुप के कई बच्चों का मुताला किया जा सकता है, सही बात है, कर सकते हैं। इस तरीक़े में फ़र्द के पैदाइश से लेकर उस उम्र तक के बर्ताव का मुताला आप कर सकते हैं क्या? ये भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, इनफरादी तौर पर पाए जाने वाली खुसूसियात की बिना पर यूक्रेटिस शख्सियत की बिना पर यूक्रेटिस शख्सियत के दर्ज झैल में से कौन सी दर्जाबंदी की जा सकती है। अच्छा, उन्होंने जो शख्सियत के बारे में बताया है, तो देखो इनफरादी इख्तिलाफ के लिए ना उन्होंने काहिल, गुस्सावर और पुरजोश और मुकाबिल, ये ना इनकी कैटेगरी है इन लोगों की। तो ये कैटेगरीज को आप याद कर लीजिए, जो अलग अलग शख्सियत के हिसाब से है ना, शख्सियत के जो डिवाइड करे हुए हैं कितने 3-4 लोगों ने, तो उसको याद कर लीजिए आप सबकी कैटेगरीज को। 88 हॉर्ड्रस के बैनुल अमल के तज्ज़िये में मुशाहिदाती तरीक़े से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल नामुनासिब होगा। अब तज्ज़िये में मुशाहिदाती तरीक़े के बारे में पूछे तो इनमें से रॉन्ग पहचान लेंगे हम। क्या होता है कि कमरे जमात में मुशाहिदा करने वाले के सामने मौलिम और मुतालिम की नशिस्तें वाज़े हो। सही बात है ना, जो मुशाहिदा कर रहा है मौलिम और मुतालिम, उनकी नशिस्तें वाज़े हो। मौलिम को बर्ताव के अक़साम की फ़हरिस्त मालूम होनी चाहिए। अगर मौलिम कर रहा है तो उसको उसकी फ़हरिस्त तो पता होनी चाहिए। हर 5 सेकंड में दरमियानी अमल को दर्ज किया जाए। देखिए, हर 5 सेकंड के अंदर आप कैसे वक्फ़ा ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, ये रॉन्ग हो गया। इब्तिदाई 10 से मुशाहिदा करने वालों के नुकात को दर्ज किया जाए, ये सही। तो आप ना ये जो मुशाहिदात में ये जो राइट पॉइंट है, इन्हें एक बार ना लिख कर ये लर्न करके रखिए राइट पॉइंट को। 89 इम्तिहान में नाकाम होने वाले तलबा को असातिज़ा ने दर्स सही तौर पर अंजाम नहीं दिया, असातिज़ा ने उनके पर्चों की जांच सख्त की, ऐसे ख़यालात का इजहार अगर मुतालिम करता है, अगर बच्चे ऐसे बहाने बताते हैं तो दर्ज झैल में से कौन सी तहफ़्फ़ुज़ी टेक्निक है। देखिए, बच्चे ना यहाँ पे बहाना बता रहे और कौन सा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बता रहे है ना, सेल्फ़ डिफेंस करना चाह रहे खुद का। तो इनमें से कौन सी चीज़ उसमें आएंगी। देखो, इनकार तो बच्चा कर रहा नहीं, वो तो ज़ाहिर कर रहा, तकमील तो नहीं कर रहा, किसी चीज़ की तकमील की तरफ तो नहीं जा रहा, ये भी नहीं। तशहीर बच्चा यहाँ पे कर रहा है, इजहार और तशहीर कर रहा है बच्चा यहाँ पर, और इस्तखराज का तो कोई फैक्टर है ही नहीं। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, तशहीर कर रहा है, तो ये हो जाएगा राइट। उसके बाद है 90 के ब्रोनर के, 90 को आगे लेते थोड़ा, ब्रोनर के पेश करदा ज़हनी नशोनुमा, ब्रोनर के पेश करदा ज़हनी नशोनुमा के बारे में बताओ। अब देखिए, ब्रोनर ने जो दिया था दर्ज झैल में से कौन सी खूबियाँ नहीं पहचानना है। पहला कि तदरीस से कबल तश्कील करो, इल्म की तश्कील, सिलसिलावार और बर्ताव। देखिए, ब्रोनर ने तदरीस से कबल की तश्कील दिए थे, इल्म की तश्कील, सिलसिलावार तक, बर्ताव, यहाँ पे कौन सी खूबी नहीं है, तो ये बर्ताव से मुताल्लिक़ है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 2016 का पेपर 2 बच्चों की नशोनुमा, दर्स व तदरीस, नफ्सियात। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इसे। अल्लाह हाफिज़।